भारत के कुछ राज्य बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं कई राज्यों में अच्छी खासी बारिश हो रही है। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक देश भर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मॉनसून में नदी से लेकर नाले तक उफान पर है। कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अब मौसम विभाग ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 3 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। साथ ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई इलाकों में 5 से 9 अगस्त तक समुद्र में ना जाने की सलाह दे दी है। आपके शहर में आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अगस्त की शाम तक गरज के साथ हल्की बारिश पड़ने की दिल्ली एनसीआर में संभावना है, जबकि 5 से 7 अगस्त तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो वहीं लगातार बारिश के कारण यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के करीब भी पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से भारी बारिश का क्रम जारी है। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अगस्त को पूर्वी यूपी के रायबरेली, अयोध्या, बाराबंकी, कुशीनगर में भारी बारिश का संकेत है, जबकि 5 अगस्त को पूरे यूपी में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं स्थानीय निवासी इस बारिश को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। बारिश तो कल रात से बहुत ज़ोर से हो रही है। आज सुबह भी बहुत ज़ोर से ताबड़तोड़ बारिश हुई। मौसम में हल्का फुल्का क्या बहुत फ़र्क आ गया है। बहुत उमस थी पहले, अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। पानी तो भरा ही हुआ है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है चलने फिरने में, जाने में, कहीं सामान खरीदने। वहीं देश भर में मौसम का हाल बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक। अभी एक हफ्ता के लिए जो हमारा पूर्वानुमान दिया गया है 4 से लेकर 10 अगस्त तक, इसमें इक्का दुक्का स्थानों से लेकर कई जगह में गुजरात रीजन में हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा और सौराष्ट्र कच्छ में इक्का दुक्का स्थानों में हल्का से मध्यम बरसात का संभावना बने रहेंगे। इसमें तटीय क्षेत्र में स्ट्रांग विंड चलने का संभावना रहेगा। अभी जो पवन का दिशा रहेगा मेनली दक्षिण पश्चिम दिशा से पवन चलेगी और स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट के कारण जो स्पीड रहेगा 15 से 20 नॉट गास्टिंग टू 25 नॉट तक जाने का संभावना रहेगा। इसमें रेन थंडर शावर का संभावना रहेगा और सी कंडीशन जो है मॉडरेट से हाई होने का भी, राफ होने का संभावना रहेगा। अहमदाबाद के लिए आज जनरली क्लाउडी स्काई का पूर्वानुमान दिया गया है और 1-2 स्पेल्स रेन थंडर शावर का भी संभावना रहेगा। और फिशरमैन भाई के लिए भी आज वार्निंग दिया गया है। आज स्ट्रांग विंड रहने का संभावना रहेगा। गुजरात क्षेत्र के जो उत्तर और दक्षिण गुजरात के जो तटीय क्षेत्र है, इसमें विंड स्पीड, स्ट्रांग विंड स्पीड रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। गास्टिंग स्पीड जो रहेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना रहेगा। इसमें वेदर सिस्टम जो हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट है, मानसून ट्रैप अभी पास कर रहा है अनूपगढ़, दिल्ली, शाहजहांपुर, देन छपरा, पूर्व दिशा में नागालैंड तक स्थित है और एक WD अभी ट्रैप के रूप में पास कर रहा है। 5.8 किलोमीटर ऊंचाई में स्थित है इसका एक्सिस और जो उसका लगभग लोकेशन है 68 डिग्री ईस्ट और 32 डिग्री नॉर्थ है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व राजस्थान के पास बने हुए है। उसका जो एक्सटेंशन, वर्टिकल एक्सटेंशन है 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है और एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सौराष्ट्र कच्छ आसपास क्षेत्रों में है जो उसका एट 5.8 किलोमीटर ऊंचाई में बने हुए है। अनदर अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिम मध्य बे ऑफ बंगाल और सटे हुए कोस्टल आंध्र प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसका एक्सटेंशन है 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक बने हुए हैं। और गुजरात राज्य में अभी जो रेनफॉल रिसीव हुआ है 479.2 mm बारिश रिसीव हुआ है और जो नॉर्मल है 406.1 mm, जो नॉर्मल से 18% ज़्यादा है। आने वाले 7 दिनों के लिए गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट की बात करेंगे तो गुजरात रीजन में लाइट टू मॉडरेट रेन और साथ में सौराष्ट्र कच्छ में भी आने वाले 7 दिनों के लिए लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और सिस्टम्स की बात करेंगे तो जो लो प्रेशर एरिया कल था वो आज मॉर्निंग में 5:30 बजे वो लेस मार्क हो गया। फिर भी उससे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट राजस्थान पे बना हुआ है और जो मानसून ट्रफ है वो बीकानेर से होते हुए वो रन कर रही है। और हम ओवरऑल पूरे गुजरात स्टेट की बात करेंगे मानसून सीजन में 1 जून से लेकर आज 3 अगस्त तक जो रेनफॉल हुई है उसमें
जो रेनफॉल एक्चुअल में रियलाइज हुई है 1 जून से लेकर आज 3 अगस्त तक, वो है 477.7 मिलीमीटर, और नॉर्मल के हिसाब से जो होना चाहिए वो 397.7 मिलीमीटर होना चाहिए। तो ओवरऑल पूरे गुजरात एज ए होल स्टेट प्लस 20% रेनफॉल नॉर्मल से ज़्यादा हुई है 1 जून से लेकर आज 3 अगस्त तक। और इसको हम रीजन वाइज देखेंगे तो जैसे गुजरात रीजन में तो जो एक्चुअल रेनफॉल हुई है वो 721.6 मिलीमीटर, और नॉर्मल के हिसाब से 511.5 मिलीमीटर होना चाहिए। तो गुजरात रीजन में प्लस 41% रेनफॉल नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा हुई है 1 जून से लेकर आज 3 अगस्त तक। और सौराष्ट्र और कच्छ रीजन की बात करेंगे तो उसमें जो रेनफॉल हुई है वो 284.8 मिलीमीटर, और नॉर्मल के हिसाब से 307.9 मिलीमीटर होना चाहिए। सौराष्ट्र और कच्छ रीजन अभी भी -8% डेफिशिएंट है नॉर्मल के हिसाब से 1 जून से लेकर आज 3 अगस्त तक। सर, बात की जाए तो जिस तरह से आपकी कौन सी सिस्टम कोई सिस्टम एक्टिव है या मछुआरों के लिए कोई जानकारी दी गई? अभी जो कोस्टल के लिए जो विंड है वो जो विंड है वो 15 से 20, और जो गस्टिंग है 25 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहने का पूर्वानुमान है, वो दोनों कोस्ट के लिए, नॉर्थ कोस्ट और साउथ गुजरात कोस्ट के लिए। और फिशरमैन की अभी वार्निंग नहीं है, फिर भी जो विंड है वो 15 से 20 किलोमीटर पर आवर, और साथ में जो गस्टी विंड है वो 25 किलोमीटर पर आवर के आसपास से रहने का पूर्वानुमान है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।